नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। और आज हम पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या के बारे में जाना है। प्राकृतिक मतलब वो प्राकृतिक संख्या रहती है जो 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन क्या हमारा 1, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 9 तक की संख्याएं पूरा है, मतलब कंप्लीट है, पूर्ण है? नहीं है ना। पूर्ण संख्या का मतलब पूर्ण मतलब पूरा होना, किसी भी संख्या को पूरा एक कंप्लीट करना। जब तक हमारे पास जीरो नहीं रहे तो हमारे पास कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, क्या हमारे पास वो संख्या पूरी है? नहीं है ना। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देती हूँ कि एक एक डिब्बा है, उसमें 10 चॉकलेट है और वो 10 चॉकलेट आप लोगों ने खा लिया, तो उसमें कितनी चॉकलेट बचे? तो हम उसे कैसे दर्शाएंगे? जीरो से दर्शाएंगे। तो इसलिए जीरो मतलब इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो ये पूरी संख्या का मतलब है कि एक संख्या को पूरा करना। अभी मान लो 9 लिख दिए, 9 9, 1 1, 2 2, तो क्या ये हमारी पूरी संख्या पूरा हो गई? नहीं होगी। अगर उसी के पीछे हम एक के पीछे अगर जीरो लगा दें तो उसका मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। 2 जीरो लगाए तो हम जितना मतलब जीरो लगाते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही है, हम जितना जीरो लगाते जाते हैं हमारा वैल्यू मतलब उसका मान बढ़ते जाता है। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीरो का। तो ये पूरी संख्या उसी को मतलब जो हमारी प्राकृतिक संख्या उसको पूरा करती है जीरो। ठीक है, तो देखते हैं। गिनती 1 2 3 से शुरू होती है, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा। शुरू होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक संख्या में गिनती 1 से शुरू होती है, लेकिन पूरी संख्या में किससे शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी संख्या 1 है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 0 नहीं है। प्राकृतिक जो संख्या वो 0 नहीं है, वो पूरी संख्या में आती है 0। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा नोट है, आप लोग लिख लीजिएगा। सभी प्राकृतिक संख्या पूरी संख्या होती है, मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक की जो भी संख्या है वो पूरी संख्या होगी। लेकिन 0 एक ऐसी पूरी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? संख्या रेखा पूर्ण संख्या में संख्या रेखा पर संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, मतलब शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? 1 से शुरू होती है, लेकिन पूरे संख्या में क्या होता है? 0 से। जो हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, उसमें एक समान दूरी पे जो नंबर जो अंक लिखते हैं वो हम 0 से स्टार्ट करें। 0 1 2 3 ऐसे करके हम शुरू करते हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्या में हम क्या कर रहे थे? पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। प्राकृतिक संख्या में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो एक लाइन बना रहे थे वो 1 से शुरू कर रहे थे हम लोग, लेकिन ये 0 से शुरू होगा। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। क्रमागत पूर्ण संख्या है। क्रमागत क्या होता है? क्रम से आने वाली संख्या है, क्रमागत कहलाती है। जैसे 1 2 3 या फिर 1 2 3 4 या फिर 8 9 10 11, ये क्या हो गई? क्रम से, जो बोलते हैं ना क्रम से खड़े हो जाओ, एक नंबर लाइन मतलब जो रहता है वो क्रमागत संख्या कहलाती है। उदाहरण देख लेते हैं। 1 2 3 में 1 और 3 को जोड़ें और 2 से भाग दें। ठीक है, 1 और 3 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। ये इसका क्या है? क्रमागत का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे देखते हैं। योग का संवरक प्रगुण। जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो मिलने वाला उत्तर जो योगफल होता है, उत्तर भी हमेशा क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होती है। उदाहरण देख लेते हैं। 3 और 4 बराबर कितना होता है? 7 होता है। यहाँ 3 और 4 दोनों क्या है? पूर्ण संख्या है, और जो इसका उत्तर 7 आया है ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। इसे योग का क्या कहते हैं? संवरक प्रगुण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। योग का क्रम विनिमय प्रगुण। अगर हम जोड़ने वाली संख्या का क्रम बदल देते हैं, जैसे मान लो हम
5 5 प्लस मतलब 5 को जोड़ते हैं 4 से तो हमारा उत्तर कितना आएगा 9 आएगा और हम 4 पहले जोड़ देंगे 4 प्लस 5 कर देंगे तो भी हम लोगों का उत्तर वही आएगा। नीचे देख लें उदाहरण 3 को जोड़े हैं 2 से तो कितना आया 5 आया है। 2 इसकी क्या है जगह स्थान इसका बदल दिए हैं हम 2 को पहले रखें 3 को बाद में रखें तो भी हम लोगों का उत्तर कितना आया है 5 आया है। तो ये हमारा क्या कौन सा कहलाता है योग का क्रम विनिमय प्रगुण कहलाता है। आई बात समझ में मतलब इसकी जगह बदलने के बाद भी हमारा उत्तर क्या आएगा समान आएगा। ठीक है आप लोगों को समझ में आ गया। और एक बात अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें क्योंकि अगर आप लोग बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो हमारी अगले आने वाली वीडियो आपको नहीं पता चलेगी। ठीक है बच्चों और ये हमारी आगे की क्लासेस रोज़ डेली चलती है। आप लोगों के लिए अगर कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन हो समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए उसका मैं आंसर दूंगी और भी इजी और सरल तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। तो आज की क्लासेस हम समाप्त करते हैं यहीं फिर मिलते हैं आगे की क्लास में।